और योगी जी नो डाउट बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन मैं कह रही हूँ सब एक्टर अगर कोई देखोगे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नीचे नीचे। इन्होंने फील्ड ही गलत चूज कर ली, पॉलिटिक्स नहीं है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कोई एक्टर बनाओ ठीक है चलेगा, शक्ल बड़े दाढ़ी है, हम पे तो सर देखो उसकी जो झंडे को लगाने की जगह उखाड़ने की बात करे, कह रहे भारत को माता क्यों बोले, हम माता ही क्यों, पिता भी तो हो सकती है वो। ऐसे नीच है आप उनकी। गांधी में लोग इंदिरा देखते हैं। नहीं सर, इंदिरा नहीं बन सकती, देखो इंदिरा नहीं बन सकती। मैं तो कहती हूँ मोदी जी को जैसे तानाशाही इंदिरा ने की थी ना वैसे ही कर देनी चाहिए। जब प्रदर्शन करती हैं तो प्रियंका गांधी इस तरीके के नारे लगाती हैं कि जब जब मोदी डरता है और पुलिस को आगे करता है। अच्छा, और वो किसको करती है? अपने भाई को, जो किसी वो चलो किसी को तो कर रहे हैं आगे, तुम किसको करोगे? तुम्हारे पास तो संविधान बचाने निकले, संविधान चल रही है। इमरजेंसी के टाइम पे संविधान के ऐसे कागज उखाड़ उखाड़ के फेंके इन्होंने, पूरे विपक्ष को इन्होंने जेल में डाल दिया था, बिना वारंट की पुलिस उठाकर ले जा रही थी। जो राजनाथ सिंह जी थे अपनी माँ के बेचारे के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। इतने नीच है ये लोग कांग्रेसी। संविधान की जितनी अस्ते इन्होंने करी ना उतनी तो किसी ने नहीं करी। ये संविधान बचाएंगे, ये लोकतंत्र बचाएंगे। कहाँ गए थे? संविधान का हवाला क्यों नहीं दिया था इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे सर श्यामलाल को 1200 रुपए दे देते थे, सलमा को 14वें बच्चे पे ये 6000 रुपए देते थे। नसबंदी कराई थी इन्होंने हिंदुओं की। ये नीच है। कांग्रेस खाली एक ही चक्कर में हार रही, मैं आपको बता दूं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अगर देख रही है कि भाई मैं ईवीएम, वोट चोरी, पहले बैलेट पेपर, इनके चक्कर में नहीं हार रही है कांग्रेस हार रही है हद से ज्यादा सनातन से नफरत और हद से ज्यादा जिहादियों से अंधाधुंध प्रेम कर बैठे। वही राहुल गांधी पैदल चलेगा, छाले करेगा, कुछ नहीं मिलेगा इस बार भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी राज में मैंने ये भी देखा कि मृत वोटरों के साथ मैं चाय पी रहा हूँ, क्योंकि 7 लोग वो दिखा रहे थे कि इनको मृत घोषित कर दिया और ये जिंदे हैं। ये तो वो नीच है जो रोहिंग्या है उनको ये बसा चुके हैं। रोहिंग्या ना तो इस देश के हैं ना इस धरती के। कहाँ क्यों आ रहे रोहिंग्या, क्यों दे रहे वो वोट? जब वो इस देश के नहीं है वो वोट क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? ये जो नीच पड़ोसी देश से वोट मतलब अपना वोट बैंक मजबूत करके बैठे, वो वोट पर ज्ञान देंगे क्या? सरकार क्या कर रही है? रोहिंग्या बांग्लादेश को क्यों शरण दे रही है? शरण तो इसलिए शरण और किसी ने नहीं दी। ये राहुल के कुकर में है, राहुल के परिवार के कुकर में। ये गांधी परिवार में आपको कह रही हूँ इतिहास में लिखा जाएगा। चेतक जैसा घोड़ा इतना महान कोई हो नहीं जाओ। राहुल से बड़ा निकृष्ट गधा कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल से सड़ा हुआ गिरगिट कोई नहीं हो सकता। और मोदी जैसा शेर इस भविष्य में नहीं आने वाला। 2029 में प्रधानमंत्री देख रहे हैं राहुल गांधी को? नहीं, हम तो नहीं देख रहे। मैं कह रही हूँ अगर देखो कांग्रेस चाहती है और कांग्रेसी दल्ले और चमचे जो है वो इसलिए चाहते राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनाना, उसके नाम पे से पप्पू का ठप्पा हट जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, वो पप्पू का ठप्पा आप पे चोरी नहीं होती तो इस बार ही बन जाते राहुल गांधी। राहुल गांधी तो नहीं बन सकते। राहुल गांधी डूबा हुआ और सस्ता भविष्य मत देखो, डूब जाओगे खुद भी। राहुल गांधी आप क्या, ये कोई विपक्ष थोड़ी है सर, ये कोई विपक्ष है क्या? जो मतलब सोरोस की बात पे जो सोरोस को कुत्ता बना हुआ है, जिनको ट्रंप की बात पे यकीन है, जयशंकर की बात पे इनको मतलब भरोसा नहीं। क्यों? हमारे भारत के विदेश मंत्री पे उनको यकीन नहीं, लेकिन उनको दूसरे देश पर यकीन है। इनको पड़ोसी पर यकीन हो जाता है। ये कभी राफेल के सबूत मांगते, कभी किसके सबूत मांगते। कोई विपक्ष थोड़ी है। दूसरे देशों को जो समर्थन करता फिर रहा है, जो अपने भारत में सिर्फ खोट निकालते, वो विपक्ष नहीं है। वो नीच और चीनी कुछ नहीं है ये। लेकिन अब बिहार में जो यात्रा शुरू हो रही है उनकी, उसमें अखिलेश यादव यूपी से जा रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी आ रही हैं और बिहार से आपके तेजस्वी यादव, तीनों यात्रा करेंगे। चारों डूबे हुए हैं, गड़े हुए। किनका नाम ले रहे हो आप? ढंग के लोगों का नाम तो लो। वो तेजस्वी यादव कोई ढंग का काम करा है उसने? क्या करता है वो? जो जेएनयू के अंदर जो नारे लगाते हैं, अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा, इस संघवाद से हम लेंगे हिरासत, साथ घूमेंगे। वो तो है ही नहीं। उसी ने तो लगाए थे जेएनयू में नारे। लगा कौन रहा था? आपकी भारतीय सेना को जो रेपिस्ट बोलते हैं उन नीचों पर आप भरोसा कर रहे हो। वो सेना वाले लोग हमारे लिए दिन रात खड़े हैं वहां पर सुरक्षा करने के लिए। वो वहां पे खड़े तो आप और मैं अभी वार्तालाप कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। वो इतनी अपनी जान पर खेल के मतलब इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, उनको वो रेपिस्ट बोल देते हैं। संघवाद से हमें आजादी चाहिए। कौन सा मौलाना जाता है साहब जो तबाही होती है जब देखने? कोई मस्जिद का विभाग नहीं जाता है, यही संघ जाता है और कोई नहीं जाता है। ये जितने भी राशन रूशन पे पल रहे हैं, ये खाली हिंदू मंदिरों के टैक्स के कारण पल रहे हैं। तो संघवाद से आजादी चाहिए। अफजल तेर हाँ ब्राह्मणवाद से आजादी। फिर देखो साहब, मैं तो ये बात बोलूंगी 33% में जिनको ज्ञान मिलेगा ना, 33% का ज्ञान
कभी भी 90% वाले ज्ञान से कंपेयर हो ही नहीं सकता। अरे बिहार में इस बार वोट चोरी नहीं हुई तो हम सरकार बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे, ये सब सपने। और अगर बिहार में अगर इनकी सरकार बनने दी तो बिहार वालों पे थूथू है, मैं आपको कह दूं। बिहार वाले क्या बिहार का भविष्य आप खुद देख लो। बिहार में क्या नहीं था, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां जैसे देखे, जिन पर इतना अथाह ज्ञान का भंडार, जहाँ पर इतनी अच्छी चीजें हैं, जहाँ का अगर आप कल्चर देखो सारी चीजें अच्छी है। अगर वो लोग ऐसे निकृष्टों को अगर भविष्य मान के बैठे ना तो सारा डूब जाएगा सर। आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, जिस तरीके से इनकी वोट अधिकार जो यात्रा है उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है बिहार की जनता पर? बिहार की जनता अगर इनको वोट देती तो बेवकूफ है। मेरे हिसाब से तो इनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सब। अगर प्रभाव इनका पड़ गया ना आप पे तो फिर अच्छा प्रभाव तो पड़ ही नहीं सकता।